हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज संडे के दिन हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक में आज का हमारा चार्ट है डब्ल्यू फॉर वुमेन, जिसका कंपनी का नाम है TCNS क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड। तो डब्ल्यू फॉर वुमेन यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ हम सारी ही चीज़ों को कंसीडर करते हैं और ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को भी डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में हमें कितना अपसाइड नज़र आता है और उसके रीजंस क्या हैं। और तो बिजनेस को भी एक बार समझ लेते हैं। बिजनेस को समझ के जब हम फाइनेंशियल्स को समझते हैं और फिर टेक्निकल पर जाते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कन्विक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे जाके एक बार पहले सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद में सेकंड मेरा कहना ये है कि ये मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको इस चार्ट को एनालाइज कैसे करना होता है, कंपनी के बिजनेस को कैसे समझना होता है, फाइनेंशियल्स को कैसे समझना होता है, वो सब सिखाता हूँ। सो दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ये लेडीज गारमेंट्स में हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो यहां पर अगर आप प्राइस देखते हो 4299 इतने का एक ब्लेजर आता है एक्चुअल में मेंस का। तो यहां पर अगर क्वालिटी की बात करें या फिर इनके हाई सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये वो छोटे मोटे रोड साइड वाले कुर्ताज नहीं बनाते, ये वो ड्रेसेस नहीं बनाते, ये डिजाइनिंग ड्रेसेस बनाते हैं वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए। तो यहाँ पर जो इनके प्राइसेस हैं वो हाई प्राइसेस हैं। तो ये वो वाले साइड बिजनेस नहीं है, छोटे मोटे डिजाइन नहीं है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। डब्ल्यू फॉर वुमेन इज ए बिग ब्रांड नाउ। तो पहले क्या था, पहले इन्होंने सिर्फ ड्रेसेस ही निकाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी इस सक्सेस के बाद में धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप देखोगे तो ऊपर सारे ब्रांड्स नजर आते हैं। तो फुटवेयर भी इन्होंने निकाल दिए हैं और फुटवेयर में इन्होंने हील्स, फ्लैट्स एंड वेजेस ये सभी निकाल दिए हैं। तो इनके भी अगर आप प्राइसेस देखोगे तो ये अच्छे प्राइसेस हैं। 1700 रुपए, 1600 रुपए, 1800 रुपए, 1800, 1900 मीन्स दीज आर द प्राइसेस, 2000 रुपीज। तो ये जो बाटा में जो डिजाइन्स नहीं मिलते थे गर्ल्स को लेकर वो इन्होंने यहाँ पर निकालने शुरू कर दिए हैं। एंड आप एक बार रेंज देखो तो सी बीइंग ए मैन तो मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जनरल लाइफ को समझते हुए सामने देखकर चीजों का पता चलता है कि ये क्या डिजाइन है और क्या इनकी क्वालिटीज हैं। तो वैरायटीज की जो बात करें ना, जो चीजें पहले ब्रांड में नहीं मिल पाती थी, खासतौर से लेडीज के सैंडल्स को लेकर और उनके फुटवेयर को लेकर, वो यहाँ पर ब्रांड के साथ मिलने लगी है। और ये चीज मेरे हिसाब से इनकी और भी ज्यादा सुपर हिट जाएगी, जो मुझे समझ में आता है। तो इन्होंने इस चीज को लेकर अपना जो इन्होंने एक्सपेंड करना था वो एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। विंटर वेयर में भी इन्होंने निकाल दिया है विंटर, और इन्होंने आउटर भी निकाल दिए हैं। जो जो आउटर वेयर हैं सर्दियों को लेकर वो भी इन्होंने निकाल दिए हैं। और उनके प्राइसेस भी इनके काफी मींस वैरायटीज हैं इनके पास। अगर बाकी चीजें देखें तो बॉटम वेयर में भी हैं, फुटवेयर में भी हैं, टॉप वेयर में भी हैं। तो ये अच्छा खासा छाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं जितना मुझे बिजनेस समझ में आता है। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है ना डे बाय डे, और जिस तरीके से लेडीज भी वर्किंग करना शुरू कर रही हैं, तो उनके पास अपनी इनकम जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, तो उससे ये पता मतलब ये तो बात पक्की है कि जब अपनी सैलरी आती है तो अपने ऊपर खर्च करने से बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता। लेकिन हस्बैंड से अगर पैसे मांगने पड़ते हैं तो हर किसी को जोर पड़ता है। वो बात अलग है कि एक पूरा परिवार होता है, लेकिन एक नेचुरल जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना ह्यूमन बीइंग की, कि अगर अपने आप से खुद से कमाते हैं तो उसको खर्च करने में जोर नहीं पड़ता। तो यहां पर वही पॉइंट है, जब अपने पास पैसे आते हैं तो वहां पर हमारा लाइफस्टाइल अपने आप से अच्छा होता रहता है। और जहां तक फाइनेंशियल की बात करें, बिजनेस तो समझ में आ गया, बिजनेस इज ए ग्रोइंग बिजनेस। पर कैपिटा इनकम के साथ ये चीजें बढ़ती रहेंगी, ऊपर चलती रहेंगी। और जहां तक हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2453 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उतनी भी स्मॉल कैप नहीं है, आई मीन माइक्रो कैप नहीं है। और अगर हम बाकी पैरामीटर्स देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.6%। ये क्यों है? क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से जब सारे ही स्टोर्स लॉकडाउन में थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो सभी लोगों ने बहुत ज्यादा कपड़े परचेज नहीं किए, पार्टीज बंद थी, कपड़े परचेज नहीं किए, शादियां भी पोस्टपोन हुई हैं, तो नई ड्रेसेस नहीं खरीदी गई। और उसके बाद में जब स्टोर्स भी बंद थे तो खरीदने के मौके भी कम थे। तो यहां पर इसलिए अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जिस क्वार्टर से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ उस क्वार्टर से इनकी हालत खराब थी। और वो हालत खराब होना एक नॉर्मल टेंडेंसी थी, एक नेचुरल था।
तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे निकल के अभी जैसे जैसे चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर के बाद में इन्होंने इस बार जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, जो रेवेन्यू पोस्ट की है, दैट इज 238 करोड़, जो पिछले 3 क्वार्टर से ज्यादा है। यानी कि सेल्स बाद में नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया है। जून क्वार्टर जो बिल्कुल बंद था, 32 करोड़ की सिर्फ सेल्स रह गई थी, अभी फिर उसके बाद 144 करोड़ की आई और अभी 238 करोड़ की, यानी कि लगातार रिकवरी है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां पर 5 करोड़ का माइनस था, फिर 43 करोड़ का माइनस हो गया, क्योंकि जून क्वार्टर का हमें पता बहुत हालत खराब थी। उसके बाद में सिर्फ ये 16 करोड़ का लॉस रह गया, उसके बाद 38 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका 3 क्वार्टर के बेकार रिजल्ट्स के बाद जो नेचुरल था आना, उसके बाद में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का जो सीन था वो वापस से स्टार्ट हो गया है एज फार एज द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कंसर्न। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार मैं आपको इनकी ग्रोथ दिखा देता हूं। 71 करोड़ से स्टार्ट होकर फिर 112, 127, 485 मन, अब 127 से सीधा 485, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना यहां से इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है एक साल में। उसके बाद में 701, फिर 997, 148, सॉरी 1148, उसके बाद में ये यहां पर रुक गई क्योंकि यहां पर पेंडेमिक ने एंट्री कर ली। तो ये जो यहां पर सेल्स की ग्रोथ है, यानी कि 71 करोड़ से स्टार्ट होकर और 1200 करोड़ तक जाना, 15 टाइम्स सेल्स का होना, और सिर्फ वो भी कितने टाइम में, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहां पर जो ये पॉइंट था, ये जो यहां पर 4 गुना हुई, 4 गुना हुई, वो 4 गुना एक्चुअल में एक साल में नहीं हुई, ये 4 साल में हुई। तो क्योंकि ये बीच में गैप है और ये इनके पास अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल्स हैं इसका आईपीओ भी बहुत पुराना नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 71 करोड़ से इंक्रीज होते हुए यहां तक अगर मार्च 2019 तक देखें 15 टाइम्स सेल्स हुई है, और कितने सालों में, सिर्फ 9 इयर्स में। तो 9 इयर्स में 15 टाइम्स, अगर आगे भी सेम ही इनका रिकॉर्ड रहता है, जो कि रहने की पूरी उम्मीद है, सेम अगर हम यहां पर बात करें, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से इंक्रीज होते होते 131 करोड़ तक पहुंचे, और 131 करोड़ फिर 69 करोड़, और तो ये 69 करोड़ का तो रीजन हमें पता है ना, ये पेंडेमिक का इंपैक्ट है सारा का सारा। तो यहां पर ग्रोथ है, और ग्रोथ होने के साथ में अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहां पर इनकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी, 5 करोड़ की थी, फिर 7, फिर 39, 47, 52, 59। अभी जो इनका फिक्स्ड एसेट्स है जो इन्होंने रिसेंटली किया है, दैट इज 352 करोड़, यानी कि कैपेसिटी को कितना इंक्रीज किया आपके सामने है, 6 टाइम्स कैपेसिटी को इन्होंने बढ़ा लिया है। और 6 टाइम्स कैपेसिटी करने के वजह से जो यहां पर इन्होंने बोरोइंग की है ना, वो बोरोइंग का यहां पर सीधा सीधा रीजन है। तो जो हम यहां पर ऊपर रेशोज की बात कर रहे थे, डेट टू इक्विटी रेशो इज 0.63, यानी कि 63% अपने पैसों के कंपैरिजन में। तो उसका रीजन है इन्होंने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि कैपेसिटी को इंक्रीज करने की वजह से अगर हम लोन लेते हैं तो वो चलता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में हमारा सेल्स के ऊपर आता है और नेट प्रॉफिट पर भी आता है। तो वो चीज ठीक है। उसके बाद में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कम हो गई है, उसके रीजन क्या है, उसका रीजन पेंडेमिक है। अदरवाइज आप उससे पहले देखोगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने मोर देन 30% है। तो इनको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना आता है, तो ये भी पेंडेमिक का इंपैक्ट है। उसके बाद में प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 32.3% की यहां पर बात हो रही है। तो 32.3% एक्चुअल में नहीं है, ये उससे ज्यादा है। कैसे, मैं बता देता हूं। प्रोमोटर का 32.31% तो यहां पर है, और जो पब्लिक है, पब्लिक में 43.62% जो दिखाया हुआ है, उसके अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो रिटेलर्स के पास कितना है वो एक इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वैगनर लिमिटेड के पास 29.30% है, और किसी के पास अगर 29.30% होता है तो वो हमारा प्रमोटर का ही पार्ट होता है। और अगर उसको क्लब करके ऊपर लेकर जाओगे तो ये 62% बैठता है। 62% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआई के पास 17% है, डीआईए के पास 7% है। उसके बाद में अनंत कुमार जी के पास 5.86 है, विजय कुमार जी के पास 2.65 एंड विजय कुमार थंदानी के पास 1.22 है। अब ये अगर आप देखोगे ना रिटेलर्स के पास कितना है, तो रिटेलर्स के पास ये हमारा 29 प्लस 6 यानी कि 35 एंड 4 39, तो 43 में से 39% तो सिर्फ और सिर्फ इन चार के पास है। बचा कितना, ओनली 4%, ओनली 4% हमारा शेयर होल्डर्स के पास है। तो यानी कि रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 4% होना, ये मींस
ये अमेजिंग है। सबको अपनी कंपनी के ऊपर इतना विश्वास है, जिसको देखकर इनको पता चल जाता है कि ये कितने अच्छे रिजल्ट्स आगे चल के निकालने वाले हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जताता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न के लिए अगर देखें तो ये पैंडेमिक की वजह से सीधा सीधा यहां तो कोलैप्स ही कर गया। उससे पहले ये यहां पर राउंडिंग बना रहा था। राउंडिंग का मैं शौकीन हूं, आपको पता है। तो एक्चुअल में कुल मिलाकर देखोगे ना, तो जब से कंपनी लिस्ट हुई थी, तो ये पैंडेमिक से पहले वहां पर इसने सपोर्ट ली और सपोर्ट के बाद चीजें ऊपर जाने के लिए यहां से तैयार नजर आ रही थी। क्योंकि राउंडिंग के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो राउंडिंग अपने आप में एक हेल्दी साइन होता है। राउंडिंग का मतलब मेरा ये होता है, उसके बाद में चीजें ऊपर जाती हैं जनरली। तो यहां पर उसके बाद में जब कोलैप्स हुआ, तो कोलैप्स होने के बाद जो हमारा यहां पर इसका लेवल था, जहां से इसने गिरना शुरू किया पैंडेमिक के बाद में, वो हमारा 609 है। और 609 अगर करंट प्राइस से देखें, तो करंट प्राइस से 609 हमारा आता है ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड। तो 52.61%, 52.98% का अपसाइड है करंट से लेकर यहां तक। और मुझे नहीं लगता इस टारगेट को अचीव होने में, जब इन्होंने नेट प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है, मोर देन 3 मंथ्स लगेंगे, मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे। एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर फॉल के बाद में ये एक्चुअल में एक रेंज में, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जो रेंज है वो चैनल है, और इस चैनल में जब ये ट्रेड कर रहा है, तो ये इस तरह का चैनल बनता है और चैनल में नीचे की तरफ आ रहा है। और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि एक पर्टिकुलर फॉल के बाद जब चैनल शुरू हो, उस चैनल के बाद जब वो चलना शुरू हो, तो वो चैनल के ऊपर तक ना जाए, और वो चैनल को एक्चुअल में ब्रेकआउट भी देता है, और ब्रेकआउट के बाद फर्दर ऊपर भी जाता है। तो अगर हम इमीडिएट टारगेट की बात करें, तो इमीडिएट टारगेट तो यहां से 609 नजर आता है, जो प्री पैंडेमिक का लेवल था। जैसे ही प्री पैंडेमिक सिचुएशन आएगी पूरी तरीके से, जो अगले 2 क्वार्टर में नजर आ जाएगा, ये यहां से 609 है, 53% का अपसाइड है। और अगर इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें, जैसे जैसे चीजें आगे चलेंगी और ये लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिजल्ट पोस्ट करना शुरू करेंगे, रेवेन्यू टर्म्स में भी एंड नेट प्रॉफिट टर्म्स में भी, तो करंट प्राइस से लेकर यहां तक का जो हमारा टारगेट आता है, वो आता है 115%। तो अगर 2 साल भी लगते हैं ना इसको लाइफ टाइम हाई आने में, तो 115% अमेजिंग रिटर्न होती है यार। मतलब एक सिंगल शॉट में हमारा पैसा डबल से भी ज्यादा होना, ये अमेजिंग रिटर्न्स हैं। अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो अमेजिंग है सब कुछ। मैं इसमें पहले ही अपनी पोजीशन बहुत पहले बनाई थी, लेकिन मैंने इसकी वीडियो अब तक इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में आकर इसकी एनालिसिस करने के लिए एक्चुअल में वेट कर रहा था कि कब इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होंगे। अभी इनके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो मेरे पास पब्लिक डोमेन पर आकर इसको एनालाइज करने के पर्टिकुलर सामने सबूत हैं। अदरवाइज मेरे पास पहले भी रीजंस थे कि ये क्यों आगे जाएगा, क्योंकि इस चीज को समझना आसान होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैंडेमिक में हिट हुआ है, तो उसका नेट लॉस आना जायज सी बात है। तो मुझे तो पता था कि ये प्लस में आने हैं, आने ही हैं, क्योंकि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, एक अच्छा ब्रांड है। लेकिन फिर भी पब्लिक डोमेन पर आने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए मेरे पास सामने फिगर्स होनी चाहिए। फिगर्स आ गई, मैंने एनालाइज कर दिया। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, मेरे कहने से नहीं जाना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना और मजे करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।